हमने डिसाइड किया कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं जहाँ पर ना हमें कोई क्राइटेरिया नहीं देना पड़ता है। तो फिर मैंने सर्च किया इंस्टाग्राम रील्स। फिर एक लड़की की रील आई जिसमें ये बताया कि आपको अगर मीशो कंटेंट क्रिएटर बनते हो तो आपको सारी चीज़ें वो लोग भेजते हैं, फिर आप इजीली रिटर्न कर सकते हो। तब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, कोई भी चीज़ वापस कैसे ले सकता है। अगर जहाँ पर मेरी ब्लैक स्किन है वहीं पर मैं ये यूज़ करी और मैं सिर्फ ये बीच वाला यूज़ करी, ये सारे नहीं कर रही हूँ। क्योंकि पिछली बार सबसे पहले जब मैंने मेकअप किया था ना, जब हम शॉप में गए थे, तब ये वाले यूज़ किए थे, वहाँ पर भी थे। तो ये ना स्किन थोड़ी ब्लैक जैसी हो गई थी, तो सिर्फ मैं यही बीच वाला यूज़ कर रही हूँ, और वो भी टैप टैप करके पिछली बार किया था वैसे ही। तो मैंने सोचा कि मीशो में ऐसा कौन है जो ऐसे हमें फ्री में प्रोडक्ट्स देते हैं। फिर मैंने मीशो में जो उनका खुद का होता है ना इंस्टाग्राम, वहाँ पर जाकर देखा और फिर पता चला कि मीशो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को ढूंढ रहे हैं जो उनके साथ ज्वाइन होते हैं और सारी चीज़ें मंगाते हैं ऑनलाइन, उन पर रील्स बनाते हैं, उन्हें कमीशन मिलती है। जैसे मैं अगर कोई कुर्ती, जैसे कि ये कुर्ती अगर मैंने इंस्टाग्राम या यूट्यूब में अपलोड की, इसकी वीडियो रिव्यूज़ दी और किसी ने ख़रीदे तो इस पर मुझे कमीशन मिलेगा। बस यही हमारी रेवेन्यू है। तो चलो मैं ना एक सच्ची बात बताऊँ, आपको अगर कंटेंट क्रिएशन करना है तो आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। जैसे अभी तक हमने नहीं किए, हमने सिर्फ हमारा टाइम सेक्रीफाइस किया है मेरा और दीदी का, क्योंकि एज हम घर का काम करते हैं उसके साथ साथ ये भी करना, तो हमारी नींद है, खाना है, पीना, थोड़ी उल्टी सीधी चीज़ें हो जाती है। रात में तो हम नहीं कर सकते क्योंकि पूरे दिन में इतना थक जाते हैं। तो सबसे पहले मीशो में ज्वाइन होने के लिए मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे, बट ना यूट्यूब में जो लोग वीडियोस बनाते हैं ना वो पूरी बात नहीं बताते। मतलब देखो जो आपके साथ हुआ है वो कोई भी नहीं बताता। मतलब अगर मैं हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं ये कह दूँ कि मैंने मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन कर लिया, तो लोग मुझसे पूछेंगे, कमेंट करेंगे कि दीदी आपने कैसे किया। एज मेरी जो जर्नी है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते, मतलब वो ऐसे आईडी बनाकर बता देते हैं। मुझे नहीं पता, शायद उनकी प्राइवेसी के लिए है या कुछ भी। तो चलो हम सच बताएंगे। तो मैंने मीशो में यूट्यूब में सर्च किया, किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने सोचा कि चलो मीशो के जो इंस्टाग्राम है उसी में चले जाते हैं। तो थोड़ी इंग्लिश तो आती है मुझे, पढ़ी लिखी हूँ थोड़ी मेरे भाई से बात कर ली, थोड़ी मेरी दीदी ने सिखा दी। तो उसमें हुआ यूँ कि उन्होंने कहा कि आपको आपकी इंस्टाग्राम से डायरेक्ट मीशो में जाना है। आपके मीशो में मीशो के ऐप में ऊपर होगा, उसमें आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरा यूट्यूब तो अभी चैनल मैंने नया बनाया था। और यूट्यूब का ऐसा है कि देखो इंस्टाग्राम से अगर देखा जाए ना तो यूट्यूब में ज़्यादा पैसे आते हैं। और मैंने 1.5 साल पहले ना ये सोचा था कि विशकेयर या कुछ ऐसा ही ऐप है ना, मुझे उस ऐप का नाम याद है बट मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि ना एक ब्रांड है शायद, एक विशकेयर या विशलिस्ट ऐसी कुछ। तो उसमें एक क्राइटेरिया है कि आपको 1000 फॉलोवर यूट्यूब में होने चाहिए या फिर इंस्टाग्राम में और 500 यूट्यूब में, ऐसा कुछ है। तो मैं सोचने लगी कि हमारे पास तो इतना है ही नहीं, और अगर हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं आई, अभी कपड़े भी नहीं आए हैं, हम रील नहीं बनाते। अभी देखो मैं 1 महीने से कोशिश कर रही हूँ और वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो सिर्फ मेरे 41 सब्सक्राइब हुए। पिछली बार जब मैंने ब्लॉग बनाया था तब 34 थे, आज बना रही हूँ तो 41 है। और मेरी अभी एक भी रील ऐसी वायरल नहीं गई है सिवाय अर्जेंटीना, वो 3700 तक रुक गई है, उससे आगे नहीं बढ़ रही। बट मेरी दीदी की जो अर्जेंटीना वाली रील थी वो अभी 41,000 मैंने जब लास्ट में देखा था तब थी, और अभी उसके 186 फॉलोवर्स सब्सक्राइब हो गए यूट्यूब ऐसा। तो अभी यूट्यूब का ऐसा है कि मैं कोई भी ऐसा एप्लीकेशन हो जो ये कहता है कि हम आपको फ्री में प्रोडक्ट दे, या फिर कोई ऐसे मीशो, ऐसा नायका, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, कुछ भी हो गया, अगर वो ये कहते हैं कि आप हमारे साथ यूट्यूब को कनेक्ट करो, मैं कहती हूँ मत करो, कभी भी मत करो। अगर जो भी कोई भी ऐप हुआ वो बंद हो गया तो सोचो आपकी यूट्यूब की जो अर्निंग है वो भी रुक जाएगी। क्योंकि एज यूट्यूब में अगर आप किसी चीज़ देखो, मैं तो पहले इंस्टाग्राम में ऐसा है कि मैं एक नॉर्मल चीज़ समझाती हूँ। मैंने ये रील, इस कुर्ती की रील अपलोड की है, तो मैंने नीचे लिखा है कि कमेंट फॉर लिंक, अगर आपको ये कुर्ती चाहिए तो आप लिंक लिखते हो, या फिर कोई भी मैं वर्ड लिख देती हूँ, तो आप वो वर्ड लिखते हो और उसके एज 10 सेकेंड के अंदर
ऐसा आपको इसकी लिंक मिल जाती है। वो कैसे मिलती है, मैं तो नहीं डालती हूँ ना, अभी मैंने इंस्टाग्राम में जाकर आप लिंक क्लिक हो गए ना, तो आपको इसकी और इसके नीचे 10 और फ़ोटोज़ आ जाएगी। आप ऐसे किसी और की आईडी में भी नीचे आपने मेंशन किया होगा लिंक और आपको आई होगी वैसे। तो ये जो लिंक है वो मैं तो इतनी फ्री नहीं हूँ कि बैठूँ लिखूँ कि इसका ये है, इसका ये है। वो सारी चीज़ें इंस्टाग्राम कर, वो सारी चीज़ें मीशो का जो ऐप है वो उसके साथ इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, वो करता है। ओनली फॉर डीएम, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो वो डीएम करता है जो मैंने मीशो में किया है कनेक्ट। तो आप यूट्यूब मत करो। मैं अभी खुद नए कंटेंट क्रिएटर हूँ, नई चीज़ें अभी कर रहे हो, सीख रहे हो। किसी भी चीज़ के साथ किसी को मत जोड़ो, एक ही ऐप यूज़ करो अभी फ़िलहाल। आपको मीशो से मुझे अभी कपड़े आ रहे, ज्वेलरी आ रही है, और एक 2-3 चीज़ें बताऊंगी आपके फ़ायदे के लिए अगर आप नए कंटेंट क्रिएटर हो तो सबसे पहले मीशो से मैंने ज्वाइनिंग की, उसके ऊपर मीशो के ऐप के साइड में आता है कंटेंट क्रिएशन। तो अभी हमारा ये सूख चुका है तो हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। कंसीलर मैं सिर्फ यहीं पर अप्लाई करती हूँ, पूरे फेस में नहीं करती क्योंकि ज़्यादातर ब्लैक मेरा यहीं पर है। तो मैं ये कहूँगी कि आप एज अ नए कंटेंट क्रिएटर हो तो सोच समझ कर सारी चीज़ें करो, किसी और पे डिपेंड मत हो। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको ट्रांसलेट कर लो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही, एज आप हिंदी समझते हो ना, तो कोई भी चीज़ होती है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लो फ़ोन में और फिर उसको ना गूगल में जाकर इंग्लिश टू हिंदी या फिर इंग्लिश टू गुजराती या फिर आप कोई भी लैंग्वेज जानते हो ना, ऐसे कर लो, ये आपके लिए ईजी रहेगा। तो मैं भी यही करती थी जब मैंने मीशो की, मेरा भाई घर पे नहीं होता कोई ना कोई काम से, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती थी मैं खुद ही ट्रांसलेट करती थी। दीदी काम करते तो उससे भी बात नहीं कर सकती थी अच्छे से। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की, फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि इस तरह से है। मीशो ने डायरेक्ट मेंशन किया है, उसकी 10 रूल्स हैं, मैं यहाँ पर शायद स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। उनके 10 रूल्स हैं, आप जब वो करते हो फॉलो। तो उनका पहला रूल ये है कि आपको, मैं बाद में, अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं बाद में उसका भी थोड़ी देर बाद में करूँगी, पहले ही बता दें। उनके जो रूल्स हैं मैंने वो पढ़े, फिर मैंने ज्वाइनिंग की। तो हुआ यूँ कि मेरे इंस्टाग्राम ने मना कर दिया क्योंकि जो मेरा इंस्टाग्राम का कनेक्टिंग पासवर्ड था वो मुझे याद नहीं था। तो मैंने फॉरगेट पासवर्ड डाला तो वो नहीं हुआ। पहले मैंने मेरी दीदी का ट्राई किया तो उसका नहीं हुआ। दूसरे दिन मैंने मेरा ट्राई किया, मेरा भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने गलती से दोनों में गलत पासवर्ड डाल दिए थे, जो हमारे आईडी में हम इंस्टाग्राम पासवर्ड डालते हैं वो वाले। तो धीरे धीरे मैं सोचती थी कि मेरे साथ ऑलरेडी 3 बार स्कैम हो चुके, तो मैं सोचती थी फिर से कोई स्कैम ना हो जाए मीशो में। तो वैसे मैंने पासवर्ड डाल दिए, पासवर्ड नहीं डाल पाई तो 2 दिन हो गए। तीसरे दिन फ़ोन आया, 2 दिन से दीदी को मीशो का फ़ोन आ रहे थे, बट दीदी ने मुझे नहीं बताया क्योंकि ऐसे होता है कि कंपनी के फ़ोन्स पूरे दिन आते रहते हैं। तो दूसरे दिन दोपहर की 1:15 बजे 29 जून, हाँ 1 जुलाई, हाँ 29 जून को मेरी फ़ोन में फ़ोन आया कि मैं मीशो से बात कर रही हूँ, आपने इंस्टाग्राम को मीशो से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। तब मुझे ना ऐसा लगा कि फ़ोन में कोई स्कैमर्स होते हैं ना, तो मैंने उनको अच्छे से आंसर देना स्टार्टिंग में शुरू नहीं किया क्योंकि मैं फिर एक जर्नी अपनी शेयर करूँगी बाद में, उसमें ना ऐसे ही हुआ था। तो मैंने अच्छे से बात नहीं की, पहले तो मैं रूडली बिहेव कर रही थी कि हाँ बोलिए किसका काम है, क्या काम है। तो उन्होंने पूछा कि आप मीशो से मैं बात कर रही हूँ, आप शीतल जी बात कर रहे हैं, आपने किसी मेरी आईडी का नाम लिया मिस श्रृंगार, आपने उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की। तब मैंने कहा हाँ मैंने की थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ वैसे करो। तो तब मैं बहुत डर गई, तब मुझे लगा कि जो हमारा इंस्टाग्राम होता है ना उसका आईडी अगर उसके पास चला गया और मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हो गए और उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया, तो मैं ऐसा बहुत सोचती थी। उस वक्त फ़ोन आया था तो उन्होंने मुझे चीज़ें बताई, जैसे मीशो कंटेंट क्रिएटर आप ओपन करो, वहाँ से आप इंस्टाग्राम सिलेक्ट करो। तो फ़ोन चालू था और सारी चीज़ें मैं कर रही थी मेरे फ़ोन में ही। तो उन्होंने बताया कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, आप अपना आईडी डालो फिर पासवर्ड डालो। तो मैंने उनको बोला मैं अपना पासवर्ड भूल चुकी हूँ।
तो उन्होंने बताया कि फॉरगेट पासवर्ड करिए। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे एक नई चीज़ जो मुझे नहीं पता थी वो जानने को मिली, पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। फिर मैंने पासवर्ड डाला, फिर उन्होंने ना मुझे बताया कि आपको सिर्फ एक सेटिंग देना है, आपको अप्रूवल करना है। तो मैंने उनसे ना 3-4 क्वेश्चन पूछ ली, किस चीज़ का अप्रूवल है, ये अप्रूवल कैसा है, ये किस लिए है। मैंने सारी चीज़ें, देखो अगर आप किसी से बात कर रहे हो ना तो सारी चीज़ें पूछ लेनी, अब भूल भी जाए तो भी याद करके पूछ लेना है। तो मैंने उनसे पूछा कि, तो उन्होंने मुझे एक सेटिंग के बारे में बताया जहाँ पर 10 कीवर्ड्स होते हैं। हम जब किसी की रील देखते हैं ना तो उसमें लिखा होता है ब्यूटीफुल या फिर फ्लावर, या फिर लिखा होता है ना कि कमेंट फॉर गार्डन। फिर जो अलग अलग रील्स बनाते हैं जैसे क्लॉथ, कमेंट फॉर लिप, ऐसी। तो उन्होंने बताया कि ये सारे कीवर्ड्स है आपको आपके मीशो सिलेक्ट करके देते, और अगर अलग से 10 आपको सिलेक्ट करने तो आप कर सकते हो। तो मैंने पूछा कि ये किस चीज़ के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ये कुर्ती है, अगर मैं इस पर रील डालती हूँ और कोई इसको ख़रीदना चाहता है तो वो कैसे करेगा, वो आपको ये ऐड करेंगे। अगर आप अप्रूवल देंगे तो वो जब लिंक लिखेंगे तो डायरेक्ट मीशो उनको मैसेज कर देगा, ये आपको नहीं करना पड़ेगा। इस चीज़ के बारे में तो ऑलरेडी मुझे पहले से पता था। तो अभी लगाते हैं हम फाउंडेशन। तो फाउंडेशन की बारी, तो पिछली बार भी मैंने अपने चेहरे पर डायरेक्ट लगाया था, बट इस पिछले 2 बार से हम हाथ में लेकर इसको रब करके कर रहे हैं, तो इतना तो हो ही जाएगा। तो मैंने उनको पूछा कि ये मतलब कोई उल्टा सीधा सेटिंग तो नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, आप हम पर ट्रस्ट करो। देखो पहले तो कोई जब ये बोलता है ना कि आप मुझ पर ट्रस्ट करो, तब तो मेरे दिमाग की घंटे बज जाती, क्योंकि एक बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कुछ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने मेरी दीदी के लिए भी मीशो का दूसरे दिन फ़ोन आया, तो मैंने उसको बोला फ़ोन मत उठा, क्योंकि मुझे तो अब सेटिंग करना आ गया था, तो कैसे क्रिएटर क्लब में ज्वाइन करते हैं मीशो में, वो भी मुझे आ गया था। तो मैंने अपनी दीदी का भी सेम टू सेम वैसे ही किया। फिर हमारा हो चुका था कंटेंट, हमारा मीशो में जो आईडी है वो बन चुका था। तो 1 मंथ हो गए और मैंने 29 जुलाई को कनेक्ट किया था, और मैंने 7 अगस्त को ही पोस्ट करना शुरू किया। उसका रीज़न था मेकअप नहीं था, फिर चीज़ों में ऐसा हो रहा था कि कोई चीज़ आ रही थी, और फिर सारी चीज़ें ये थी कि हमने अब तक बहुत सारे पैसे वेस्ट कर लिए। क्योंकि पहले मेरा तो तय था कि मुझे ना ट्रांजैक्शन के वीडियो बनाने, तो मुझे उस तरह की सारी चीज़ें मंगानी है। बट मेरी दीदी का ऐसा दिमाग में था कि हम यूसीजी क्रिएटिंग भी करेंगे और ट्रांजैक्शन के वीडियोस भी बनाएंगे। बट ऐसा मत करो, अगर आप नए हो, आपको नहीं पता है, तो आप ऐसा मत करो, क्योंकि आपके साथ वो सारी चीज़ें हो सकती है जो हमारे साथ हो। जैसे मेरी दीदी के 19,000 पैसे वेस्ट हो गए सिर्फ और सिर्फ इसमें। उसका रीज़न ये था कि हमें नहीं पता था कि कौन सी चीज़ें कैसे मंगानी है। सबसे पहले आप अगर यूसीजी क्रिएटर हो तो आपको उसमें वो चीज़ें मंगानी पड़ती है, जैसे कि आप कोई फ्लावर पॉइंट मंगाते हो या फिर कोई गमला मंगाते हो, वो ना आप एक ही ऐप से मंगाओ। अगर आप मीशो के क्लब में ज्वाइन हुए हो तो आप उसमें से मंगा सकते हो। उसमें आपको कमीशन मिल जाते हैं, जैसे 10% कमीशन, 1%। मीशो में आप जाओ तो 40% तक कमीशन मिलता है हमें। तो एक महीना जब जुलाई का जो था ना, 29 को जून को हमने ज्वाइन किया, और एक महीने में बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दिए, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। तो सबसे पहले आप अगर ऐप में ज्वाइन हुए हो तो दिमाग चलाओ कि कौन कौन सी चीज़ें मंगानी है। सबसे पहले तो हमने मंगाए सारे यूसीजी क्रिएटर की जितनी भी चीज़ें थी, फ्लावर्स है, फ्लावर पॉइंट है, वो सारी चीज़ें मंगा ली। पीछे के बैकग्राउंड में, पीछे का बैकग्राउंड मैंने अपनी दीदी को बोला था कि उसमें 5 शीट आते हैं तो एक ही मंगाओ, बट उसने मुझे बिना बताए दूसरा मंगा लिया। अभी वो दोनों हमारे घर के लास्ट फ्लोर में पड़े हैं, वो किसी काम के नहीं। उसका रीज़न ये है कि मैं ऐसे ब्लॉग बनाती हूँ और मैं ट्रांजैक्शन के रील्स बनाती हूँ, और जब भी जो कपड़े आते हैं उन्हें पहन कर उनका रिव्यू देती हूँ। एक नॉर्मल चीज़ है, देखो मैं अगर उसका रिव्यू नहीं दूँगी, अगर किसी को वो चीज़ खरीदनी है तो वो कैसे लेंगे। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, जब भी मैं कोई नए कपड़े ऑनलाइन मंगाती हूँ तो किसी के रिव्यूज़ देखकर मंगाती हूँ, बट जब वो चीज़ घर आती है तो मतलब ये लगता है कि ये चीज़ रखनी ही नहीं, वापस करनी है, बट वापस करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। ऐसा 2-3 बार हुआ है मेरे साथ। इसलिए मैंने बोला कि अगर किसी और के साथ ऐसा होगा तो ये कितनी बुरी बात है ना। हम कपड़े लेते हैं, उसके रिव्यूज़ देते हैं, तो ऑनेस्टली हमें उसका अच्छा रिव्यू देना चाहिए। और मैं एक बात बताऊँ, अब तक मैंने जितने भी कुर्तीज़ मंगाए ना उसमें सारी बहुत अच्छी है, मैंने पहनी भी है, रील भी बनाई है। एक लास्ट टाइम जो मेरी दीदी ने मंगाया, वो जो ऑरेंज कलर का ड्रेस था,